लॉकडाउन के तीसरे चरण में सड़कों पर नजर आए लोग। क्या खत्म हुआ कोरोना का कहर? क्या लॉकडाउन 3 महज एक दिखावा है? क्यों लॉकडाउन खुलते ही खुली शराब की दुकानें? क्यों शराब की दुकानों पर खुलने से आधा घंटे पहले ही उमड़ी लोगों की भीड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा ठाकुर। आइए जानते हैं कि सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का आदेश क्यों दिया है। इस दौरान लोगों की हालत ऐसी लगी मानो बिन पानी के मछली तड़प रही हो। लॉकडाउन के चलते जहां शराब के बिना लगभग 1.5 महीने से घरों में बंद बैठे थे, मानो वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब शराब की दुकानें खुलें और वो इन्हें लेने के लिए जाएं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो बस शराब के ठेके खुलने चाहिए। जैसे ही सरकार ने शराब के ठेके खोलने की समय सीमा निर्धारित की, वैसे ही लोगों की ठेके के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आई। कहीं लोग दुकान की पूजा अर्चना करते दिखे तो कहीं लोगों ने दुकान के आगे नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। दिल्ली में तो शराब की एक ऐसी ही हालत थी कि दुकान के आगे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश में पिछले 40 दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन की वजह से सरकार की इकोनॉमिक जीरो हो गई है। दरअसल यही वो कारण है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ कई दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। इन्हीं छूट में सबसे अहम है शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिलना, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से ही आता है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब के रास्ते का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही देश के ज्यादा ही राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। एक पल को ऐसा लगता है मानो कोरोना महामारी तो है ही नहीं, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खौफ कहीं नहीं दिखा। ऐसा ही नजारा दिखा कर्नाटक के हासन जिले में, जहां शराब विक्रेताओं ने दुकान खोलने से पहले पूजा अर्चना भी की। बता दें कि कर्नाटक में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। राज्य के एक्साइज मंत्री एच नागेश ने बताया कि केवल मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड और MRP दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकान खोलने की इजाजत मिली है। अब आपको बताते हैं कि शराब की अधिकतम दुकानों को खोलने के पीछे सरकार के आखिर मंसूबे क्या हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब के रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ही देश के ज्यादा हिस्सों में राज्य की शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। दरअसल यूपी के राजस्व में शराब की बिक्री का 20% हिस्सा मिलता है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड का भी है। कुल मिलाकर देश के सभी राज्यों में करीब 2.5 लाख करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से आता है। यूपी के सभी जिलों में आज से शराब की दुकानों को केंद्र सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइन के हिसाब से खोलने की इजाजत होगी। हालांकि सरकार ने आगरा और मेरठ में शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सोमवार से शराब की 150 दुकानों के खुलने की बात सामने आई है। शराब की 150 दुकानें उन क्षेत्रों में खुलेगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है। आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई छूट को लागू करने की घोषणा की थी। कहीं कहीं अगर कोरोना संक्रमण को अनदेखा किया गया है तो कहीं पर इसका डर भी अभी भी कायम दिखा है। ऐसे में केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचने के लिए केंद्र के आदेश से इतर होकर शराब की दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। हालांकि कोरोना को लेकर हुई एक बैठक में सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल एक अस्थायी कदम है। हालांकि कई जगह इसका विरोध भी होता हुआ नजर आया है और इस बात को लेकर बहस तेज भी हुई है कि आखिर देश में सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने का आदेश सरकार की ओर से क्यों दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शराब की बिक्री से विविध वर्ष 2019 और 2020 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए और राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए का राजस्व लिया था। दिल्ली भी इससे अलग नहीं थी। राजधानी दिल्ली को भी इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क मिला था। लेकिन क्या इस दौरान शराब की दुकानें खुलनी चाहिए? अपनी ये राय हमें इस कमेंट के जरिए जरूर बताएं।